बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 3 मरला घर का एस्टीमेट जानने से पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि घर विद मटेरियल बनवाना चाहिए या लेबर रेट पे बनवाना चाहिए। इन चीज़ों में क्या फ़र्क होता है, कैसे आपको जो है वो नाकस काम करके ज़्यादा रेट हासिल किया जाता है, और क्या आपको जो मटेरियल है वो बिल्कुल एक्यूरेट लगा के दिया जाता है। तो ये तफसील भी इसी वीडियो के अंदर हम देखेंगे। उसके अलावा कुछ चंद क्वालिटी के बारे के पॉइंट्स जो हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। यानी किस्सा मुख्तसर ये है कि आप अगर 3 मरला का घर बनाना चाहते हैं, सिंगल स्टोरी हो या डबल स्टोरी हो, ये मालूमात आपके लिए लाजमी है। ये हैं बेसिक मालूमात जो हर बंदे को पता होनी चाहिए। सबसे पहले एस्टीमेट का तारुफ मैं आपको करवा देता हूं, फिर उसके बाद हम जो है साथ साथ सारी चीज़ों को डिटेल डिस्कस करेंगे। खुदाई करवाने का खर्चा तकरीबन 1404 क्यूबिक फीट खुदाई बनती है, जिस ड्राइंग के मुताबिक हमने कैलकुलेशन की है। आपकी ड्राइंग मुख्तलिफ हो सकती है और कुछ मामलात मुख्तलिफ हो सकते हैं, उसकी तफसील भी मैं आगे चल के आपको गाइड करता हूँ। 18 रुपये पर क्यूबिक फीट रेट के हिसाब से 25,272 रुपये खुदाई का खर्चा होगा। खुदाई इसलिए कि खुदाई का काम मालिक के ज़िम्मे होता है, अगर आपने विद आउट मटेरियल काम करवाना है तो। ईंटें अव्वल क्वालिटी की 47,982 ईंटें लगेगी। 20 रुपये पर ब्रिक रेट के हिसाब से 9,59,648 रुपये। यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि ईंटें जो हैं ये स्टैंडर्ड ड्राइंग के मुताबिक कैलकुलेट की गई हैं, जो 3 मरला का स्टैंडर्ड ड्राइंग होता है। आगे चल के मैं आपको प्लॉट का साइज़ भी बता देता हूँ। आपके एरिए में प्लॉट बहुत बड़ा हो सकता है 3 मरले का, यानी 272 के मरले के हिसाब से भी हो सकता है, 225 के मरले के हिसाब से भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिपेंड करती हैं। उसके बाद आपकी विंडो, डोर, फाउंडेशन, प्लॉट की गहराई, दीवारें, इनके साइजेस मुख्तलिफ हो सकते हैं, जिसकी वजह से ईंटों की क्वांटिटी में कमी ज़्यादा जो है वो हो जाती है। बेहतरीन हाल ये है कि आप अपनी ड्राइंग के मुताबिक एस्टीमेट कैलकुलेट करवाएं। उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे हमारा नंबर नज़र आएगा। पेड सर्विस के लिए आपने व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करना है। उसके बाद आ जाते हैं सीमेंट की तरफ। तो तकरीबन 426 बैग आपके सीमेंट के लगेंगे। 1,600 रुपये पर बैग रेट के हिसाब से एवरेज रेट हमने यहाँ पे निकाला है, और 6,81,351 रुपये आपका खर्चा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें रेत चनाब की, तकरीबन 2,135 क्यूबिक फीट बनेगी। 80 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 1,70,835 रुपये आपका रेत के ऊपर खर्चा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें बजरी सरगोदा, 682 क्यूबिक फीट आपकी बनेगी, और 180 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 1,22,681 रुपये। शटरिंग की अगर हम बात करते हैं, शटरिंग छत के लिए जो है वो 1,950 स्क्वायर फीट आपकी शटरिंग बनेगी। 60 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 1,17,000 रुपये आपका खर्चा होगा रेत के ऊपर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टील सरिया 60 ग्रेड का जो होता है वो तकरीबन 1,783 किलोग्राम आपका सरिया लगेगा। ये 260 रुपये पर किलो रेट के हिसाब से 4,63,690 रुपये का बनेगा। ये बेसिकली ब्रांडेड सरिया होता है 60 ग्रेड का। तो इसके लिए आपको जो एहतियात करनी होगी वो ये होगी कि जिस बंदे से भी आप सरिया खरीदें, आपने उससे इसका सर्टिफिकेट लेना है। उसके ऊपर आपने उस स्टैंप आपने लगवानी है, चाहे वो डीलर है जो भी है, आपने उसे कहना है कि ये सरिया 100% 60 ग्रेड का होना चाहिए। जो आपको गारंटी देता है उससे सरिया खरीदें। ISO से पास होना चाहिए उसका सर्टिफिकेट या उसकी स्लिप, उनसे आप हासिल करें फिर जाके, क्योंकि आपने पैसे दे के चीज़ खरीदनी है। इसमें कंप्रोमाइज़ या बातों में आने की आपको ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं है। बाकी आप बजट के हिसाब से भी देख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी अगली गाइडलाइन है कि क्या आपको घर विद मटेरियल बनवाना चाहिए या विदाउट मटेरियल यानी लेबर रेट के ऊपर बनवाना चाहिए। आप दोनों सूरतें ही चूज कर सकते हैं। मसलन अगर आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, आपने घर भी बनवाना है, यानी आप टाइम नहीं दे सकते, तो आप अपना एक साइड सुपरवाइजर हायर करें, ठीक है, पर्सनली तौर पर, या अपना कोई बंदा निगरानी पे छोड़ें, उसको आप बेशक सैलरी पे करें, आप घर विद मटेरियल बनवाएं। विद मटेरियल में आपको क्या करना चाहिए? विद मटेरियल में आपको नहीं पता कि एक बंदा आपको रेट दे रहा है 2,000 रुपये पर स्क्वायर फीट ग्रे स्ट्रक्चर का, एक बंदा आके आपको देता है 2,500, और एक बंदा आपको देता है 2,200। देखिए मार्केट का ट्रेंड है, काम सभी एक ही जैसा करके आपको देंगे। अब जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि जो बंदा 1,800 रुपये में काम लेगा वो क्या करेगा, यानी वो कम पैसे बचाएगा अपने लिए, काम की स्पीड को बढ़ा देगा, टेक्निकल टर्म्स को फॉलो नहीं करेगा भी और नहीं भी करेगा। ये भी मैं समझा देता हूँ।
वो जो लेबर आपके लिए लगाएगा वो टेक्निकल मिस्त्री नहीं होंगे, वो हेल्पर होंगे, उनकी दिहाड़ी कम होगी। इसी तरह लेबर को प्रॉपर मिक्सिंग का या मटेरियल मिक्सिंग का अंदाज़ा नहीं होगा, तो या वो ईंट जो है वो आपकी मशीन मेड इस्तेमाल करेगा, भट्ठा की ईंट होगी, दोनों भट्ठा की होती हैं, मशीन मेड सस्ती होती है, दूसरी थोड़ी सी महंगी होती है। लेकिन चूंकि भट्ठे वालों के साथ काफ़ी लिंक्स होते हैं, जो विद मटीरियल घर बनाने वाले होते हैं, तो उनको जो चीज़ें हैं वो सस्ती भी मिल जाती है, यानी वो एक दरमियाना रास्ता भी निकाल लेते हैं। यानी कि ईंट ना अव्वल क्लास की होती है ना दोयम होती है, वो दरमियान वाली एक ईंट निकाल के इस्तेमाल कर देते हैं, जिससे आपको अव्वल ईंट ही शो करवाया जाता है। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं कर रहा, एक रियलिटी है जो कंस्ट्रक्शन की फील्ड के अंदर होती है। जो बंदा घर से नियत करके आया कि उसने 2 नंबरी करनी है या उसने गलत काम करना है, आप उसको कभी रोक नहीं सकते, उसके पास बड़े ऑप्शन है। और जिसकी नीयत साफ है, आप उसको कहें ना कहें, उसने आपका काम ठीक करना है। ये बात यहाँ पे क्लोज होगी। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और आ जाती है मटेरियल के हवाले से, जैसा कि मैंने पहले बताया, सरिया कौन सा इस्तेमाल करेगा, शटरिंग किस क्वालिटी की होगी, चुनाई किस कैटेगरी की लगेगी, चुनाई लगाने वाले बंदे कैसे होंगे, प्लस्तर किस तरह आप उससे लेंगे, रॉड के अंदर प्लस्तर लेंगे, ठीए लगा के प्लस्तर करवाएंगे, उसके बाद आपकी बुनियाद किस तरह की होगी, उसके अंदर आप बीम कहाँ पे डलवाएंगे, क्या आपको स्ट्रक्चर के बारे में सारी मालूमात है। अगर आपको स्ट्रक्चर के बारे में मालूमात नहीं है तो उसके लिए हमारी सर्विस अवेलेबल है, पेड सर्विसेज है। आप घर बनाने से पहले हमारी कॉल बुक करें, ठीक है, कॉल की पेमेंट कर दें, कॉल बुक करें, हम आपको एक एक चीज़ के बारे में गाइड करेंगे, हम आपको बता देंगे कि ये पॉइंट्स आप फॉलो करें। तो स्टेप वाइज अगर हमें आप कॉल्स करते जाएंगे, हर स्टेप से पहले हम आपको अच्छा मशवरा देंगे। काम आपका आर्किटेक्ट, आपका इंजीनियर, आपके सारे लोग करेंगे, लेकिन वो चीज़ें जो आपको नहीं पता वो आपको हम बताएंगे, फिर आप उनसे सवाल करेंगे, वो आपको इन चीज़ों का जवाब प्रोवाइड करेंगे। अब 2500 वाला और 1800 वाला सीमेंट का फ़र्क है कि सीमेंट कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ईंट कौन सी इस्तेमाल, तो ये काफ़ी सारे टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, जो पेचीदगियां हैं ये आपको समझनी होगी। अभी इसको आज के लिए इतना ही करते हैं, आगे हम आ जाते हैं दूसरी साइड, वो है लेबर रेट। तो लेबर रेट में भी एक बंदा आपको 400 रुपये पर स्क्वायर फीट दे रहा है, और एक बंदा आपको 350 दे रहा है, एक बंदा आपको 500 दे रहा है। इसमें इशू क्या है? देखें, इसमें ऐसी चीज़ें होती कि जब आप एग्रीमेंट लिख लेते हैं तो आपको कहा जाता है कि जी ये रेट है, इतना इस पे काम करेंगे। जब आपका काम शुरू हो जाता है तो आपको पता चलता है, आप एग्रीमेंट भी नहीं पढ़ते, कि पर्दे जो आपने पर्दियां लगानी हैं ऊपर, पैरापिट वॉल्स जिनको बोलते हैं, उनके पैसे आपने अलग से पे करने हैं। छत के ऊपर आपने टाइल लगानी है तो आपने पैसे अलग से पे करने हैं। अब आपने गलियों के अंदर जो काम करवाना है उसका ओपन एरिया का रेट आपने अलग से देना है। उसके बाद आपने जो है सनशेड और डिज़ाइन जो हैं, या कोई बीम कॉलम है, या अंदर आपने कोई एक्स्ट्रा काम करवाया तो उसके पैसे आपने अलग से देने, रैंप के पैसे आप अलग से देंगे, बाउंड्री वॉल का रेट आप अलग से देंगे। आपसे जो तय हुआ था वो कवर्ड एरिया के नीचे वाला काम तय हो गया हुआ था। तो रेट कम होके काफ़ी सारे कानून आ जाते हैं, और रेट जो ज़्यादा देते हैं वो भी इन कानूनों के ऊपर आ जाते हैं, बाद में ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए एक पावरफुल एग्रीमेंट करें जिसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड, कि आपका घर है, आपके घर में 2 ही तो काम है, एक ओपन एरिया है, एक कवर्ड एरिया है। कवर्ड एरिया के नीचे उसे कहें कि जो काम होगा आप करके देंगे, ओपन एरिया में जो होगा आप करके देंगे, बात खत्म। कोई ओपन एरिया नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, कोई इधर उधर की पैमाइश हम आपको नहीं देंगे। ज्यादा मसला है तो नीचे पूरे प्लॉट की पैमाइश उसको दें, उसमें को अंडरग्राउंड वाटर टैंक, सेपरेट टैंक, सारी चीज़ें आप करेंगे, सीवरेज, सैनिटरी, बिजली, आपके काम, हम आपको पूरे प्लॉट का रेट दे देंगे। यानी जो कवर्ड एरिया का रेट है वही ओपन एरिया का दे देंगे। ऊपर जाके हम जो सिर्फ कवर्ड एरिया का देंगे, ओपन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ना सही। तो इन चीज़ों के अंदर वो टोटली काम आपको करके देगा, आप झंझट से भी जान छुड़ा सकते हैं। और उसके अलावा आप हमसे मशवरा करें, हमसे पूछें, हम आपको बताएंगे कि काम कैसे आप इसको हैंडल करेंगे। अब आ जाते हैं कि आप एस्टीमेट जो बनवाते हैं, एस्टीमेट आप मटेरियल का बनवाएं, जिस तरह हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि मटेरियल के ऊपर आपका खर्चा कितना होना चाहिए, कैसा मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी होगी, हम आपको क्वांटिटी बताएंगे। क्वांटिटी से आपको आइडिया होगा कि हमारा मटेरियल के ऊपर कितना खर्चा आ रहा है और लेबर कितनी आ रही है, ठीक है। उसके बाद आपको पता होगा कि हमारे पास एक ऑथेंटिक बजट है। कम से कम आप किसी के साथ सवाल करने वाले होंगे कि भाई ये काम है
और ये काम आप उस वक्त करेंगे जब आपने खुद घर बनाना होता है, ठीक है। अगर नहीं भी बनाना, किसी से भी बनवाना है, तो उस वक्त भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे साथ एक कंपनी अपनी एडवर्टाइज भी उन्होंने करवाई थी। उनका एक अशफाक बिल्डर्स का हमारे चैनल के ऊपर इंटरव्यू भी मौजूद है, उससे आप उस इंटरव्यू को भी सुन सकते हैं। घर बनवाना चाहे तो रब्ता कर सकते हैं। तो विद मटेरियल बेसिकली वो घर बनाते हैं। उसके बाद मैप के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, एस्टीमेट के लिए, गाइडलाइन के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब तक आपके पास नहीं होंगी, आप ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे, बर्दाश्त करेंगे, नुकसान बर्दाश्त करेंगे, लेकिन जब भी घर बनाएं टेक्निकल टर्म्स को फॉलो ज़रूर करें। तो यहाँ पे जो मेन मटेरियल के ऊपर खर्चा होगा वो 27,50,949 रुपये होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक के पाइप हैं, सैनिटरी गैस। तो इससे पहले भी हमारे चैनल के ऊपर एक प्ले लिस्ट मौजूद है, तारिक टेक इन्फो स्टूडियो हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जाएंगे, आपको वहाँ पे एक प्ले लिस्ट मिलेगी, हाउस कंस्ट्रक्शन गाइड। उसके अंदर आपको ठेकेदार के बारे में गाइड की वीडियो मिलेगी, घर के बारे में मुकम्मल गाइडलाइन की वीडियो मिलेगी, बुनियाद के बारे में मुकम्मल मिलेगी। तो मुकम्मल मालूमात आपको मिलेगी। आप वो सारी चीज़ें जो हैं वो प्ले लिस्ट को विजिट करके भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक के पाइप जो है वो 55,019 रुपये, सैनिटरी के पाइप गर्म और ठंडे पानी की लाइनें 82,528 रुपये, गैस की फ्राहमी जो है वो 41,264 रुपये, सीवरेज के पाइप जो हैं 1,37,547 रुपये, पानी वाली टंकी 25,000 रुपये, और यहाँ पे 3,41,359 रुपये खर्चा आएगा। अब आ जाते हैं जी, अगला हमारा जो पॉइंट है उसमें यह है कि आप की जो सफाई है, घर का साइट की तैयारी, ये काम है जो ये बजट भी आपको ऐड करना होगा। सफाई करवानी है आपने, लेआउट करवाना है आपने, उसके बाद आपने स्टोर या कमरा साइड के ऊपर बनवाना है, फिर आपने मोटर पंप साइड पे लगवानी है। तो 2,60,000 हमने मुख्तस किए। किसी इलाके में ये कम ज़्यादा हो सकते हैं। डबल स्टोरी घर का नक्शा बनवाने का जो बेसिक मैप होता है वो आपको 20,000 रुपये में मिलेगा। प्लॉट का साइज़ लंबाई और चौड़ाई में वो 1838 है। उसके अलावा आपका कोई भी प्लॉट साइज़ हो सकता है 3 मरला के अंदर। प्लॉट का रकबा स्क्वायर फीट में 684 स्क्वायर फीट कवर किया गया। टोटल कवर्ड एरिया जो डबल स्टोरी का है वो 1252 है। उसके बाद जी ग्रे स्ट्रक्चर पर मटेरियल के लगने वाले जो टोटल अखराजात हैं वो 33,72,308 रुपये होंगे। ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाली टोटल मजदूरी के अखराजात 6,26,000 रुपये होंगे। तो उसके अलावा जो है आपको मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, आगे मैं आपको फाइनल रेट भी बता देता हूँ। तो आपने पूरी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना है। घर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको नहीं पता होता। सबसे पहले मैप बनवाने से पहले भी मशवरा करें, हमसे मशवरा करें। पेड कॉल है, कॉल के थोड़े से पैसे हैं, चार्जेस हैं, वो आप पे करें। और एक फ़ायदा, क्योंकि जब आपने किसी से फ़ायदा लेना है तो आपने उसकी कीमत तो देनी है। फ्री ऑफ कास्ट तो आपको कोई भी नहीं देगा। अगर कोई बताएगा तो पूरी बात नहीं बताएगा, जान छुड़ाने की कोशिश करेगा। तो हमारा नंबर मौजूद है, उस पर रब्ता करें, हम आपको मुकम्मल गाइड करेंगे। नक्शा बनवाना हो, किसी गांव में नक्शा बनवाना है या बेसिक मैप बनवाना है, जो भी आप हमसे रब्ता करें, हम आपको इंशाल्लाह मुनासिब प्राइस में कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें जो हैं बना कर दें, और कोशिश करेंगे सारी चीज़ों को कवर करने की। आपको जितना हमसे बन सका हम आपको पूरी गाइडलाइन करेंगे, लेकिन उसकी शर्त यह है कि जब आपने कोई चीज़ खरीदनी है तो आपने उसकी कीमत अदा करनी होती है। ग्रे स्ट्रक्चर प्लस मजदूरी पर आने वाले जो टोटल अखराजात हैं वो आपके होंगे 39,98,308 रुपये। तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि जो आपने पैसे बचाए हैं ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, कोई कहता है जी बहुत कम पैसे हैं, कोई कहता है जी टोटली गलत है। तो बराए मेहरबानी मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस बंदे को टोटल गलत एस्टीमेट लगता है वो मुझे रियल एस्टीमेट भेज दे, ताकि मैं अपनी गलती को सुधारूं, मुझे पता हो कि मैंने कहाँ पे गलती की है। ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये है कि मैप जो होता है, जो आपका एस्टीमेट या मटेरियल बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन होती है वो आपकी ड्राइंग के मुताबिक होती है। वो पेड सर्विस से पैसे भरें और हमसे बनवा लें। और तीसरी बात यह कि आपने कोई सवाल छोटा मोटा पूछना हो कंस्ट्रक्शन के हवाले से या कोई भी हो तो वो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानुल्लाह। अस्सलाम।